जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। बंधुओं, आज हम शिव जी की परम कल्याणकारिणी पार्थिव पूजा स्वयं निर्माण करके विधिवत कैसे करें उसी के बारे में डिटेल्स में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर आपको पूजा करनी है तो कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट्स करके अवश्य पूछिएगा। बंधुओं, ये पार्थिव शिव निर्माण जी की विधि और पूजा जो विधिवत आपको मैं दिखा पा रहा हूं, इसका पूरा श्रेय हमारे प्रभु जी को है और दूसरा हमारे मित्र पंडित श्री बालकृष्ण शास्त्री जी और दूसरे हमारे छोटे भाई स्वरूप सुधीर गौतम जी को जाता है। बंधुओं, इस शिवलिंग की पूजा हमारी सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला है, शिव जी को प्रसन्न करने वाला है। इसका प्रमाण स्वयं रामायण में आपने देखा होगा कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। मतलब यह है कि पार्थिव स्वरूप शिव जी का निर्माण करके पूजा करके और राम जी अपनी भक्ति शिव जी के प्रति अर्पित करते हैं कि शिव जी के जैसा प्रिय मेरा कोई और नहीं है। फलस्वरूप लंका को विजय प्राप्त करते हैं। पार्थिव शिव निर्माण की पूजा आप 3 भागों में समझ सकते हैं। पहला भाग ये हुआ कि आप पार्थिव शिव का निर्माण करते हैं। दूसरा भाग ये हुआ कि विधिवत उनका पूजन अर्चन और अभिषेक करते हैं। और तीसरा भाग ये हो गया कि आप अपने आचार्य पुरोहित को नहीं बुला पा रहे हैं तो स्वयं पूजा करने के बाद में उनके सामने बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जितना भी संभव हो संकीर्तन भजन नृत्य आदि करते हैं। पार्थिव निर्माण के लिए कोई पवित्र नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो अथवा कोई भी साफ स्थान की मिट्टी हमें जाकर के लाना चाहिए। मिट्टी अगर ज्यादा टाइट मतलब कड़क है तो रात्रि में भिगो दीजिए, थोड़ा कड़क है तो 2 घंटा पहले भिगो दीजिए। इसके अलावा जो लोग गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं अथवा माता दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं अथवा हमारे जो कुम्हार बंधु हैं जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके यहाँ से भी मिट्टी ला करके आप पार्थिव शिव निर्माण कर सकते हैं। आप तो कहेंगे गुरुजी हम तो शहर में रहते हैं, हमको यहाँ उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करें। तो मेरे भाई बहन, हर मेडिकल शॉप पे मुल्तानी मिट्टी मिलती है, वो भी आप ला करके भिगो करके उससे भी अच्छी तरह शिव जी का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी को हमें अच्छी तरह से गूंथ लेना चाहिए, पर याद रहे कि वो टाइट रहे जिससे आप अच्छी तरह से शिव जी का निर्माण कर सकें। शास्त्रों में प्रमाण आया है कि अगर जो नित्य पार्थिव पूजा कर रहे हैं उनको हर दिन अलग अलग प्रकार से शिव जी का निर्माण करना चाहिए, पर आप सभी के लिए संभव नहीं है तो आप सामान्यतया जैसा कर सकते हैं वैसा कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं, रविवार संडे को सूर्याकृति सूर्य भगवान की आकृति का निर्माण करना चाहिए। मंडे सोमवार को नागपाशाकृति नागों से घिरे हुए शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ट्यूसडे मंगलवार को त्रिकोण आकृति में निर्माण करना चाहिए। बुधवार वेडनेसडे को कच्छपा अवतार की तरह कच्छप भगवान के ऊपर जैसे शिव जी विराजमान हो ऐसी आकृति करना चाहिए। गुरुवार थर्सडे को चतुरस्र में निर्माण करना चाहिए जिसको इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। शुक्रवार फ्राइडे को स्टार की आकृति का बनाना चाहिए। शनिवार सैटरडे को धनुषाकृति नीचे धनुषाकृति में शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ये उत्तमोत्तम है, पर ये तभी संभव हो सकता है जब आपके आचार्य पुरोहित आए अथवा आपका बहुत ही अधिक अभ्यास हो जाए। पर जैसा भी करेंगे अच्छी तरह से करेंगे, शिव जी उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। ये सब जो आचार्य पुरोहित आते हैं उनके द्वारा अथवा आप बहुत कुशल हैं तो ही संभव हो पाएगा। आपको स्वयं निर्माण करना है तो शास्त्रों में आया है कि अंगुष्ठ मात्र का होना चाहिए और बड़ा से बड़ा 1 बित्ता होना चाहिए, इससे बड़ा निर्माण नहीं करना चाहिए। अब हम निर्माण प्रारंभ करते हैं। निर्माण करने के पहले एक कांसे का अथवा पीतल का बर्तन हो, उसको पलट के रख देना चाहिए। उसके ऊपर एक बेलपत्र रखना चाहिए।
ज्यादा भी रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें भगवान के नाम का संकीर्तन नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मन के अंदर कीजिएगा। बाहर से बोलेंगे तो आपका थूक वगैरह उन सामग्रियों में पड़ सकता है। मानसिक चिंतन करते रहिए, भोले बाबा को अच्छी तरह बनाते रहिए। सबसे पहले हमें अर्घ का निर्माण करना चाहिए। अर्घ निर्माण हो जाए तो उसमें भी सर्वप्रथम घृत लगा देना चाहिए, जिससे जल इत्यादि पड़ने पर वो शीघ्र खंडित न हो। इसके बाद में शिवलिंग रखना चाहिए, उसमें भी घृत लगा देना चाहिए। आप चाहें तो एक शिवलिंग से ही पूजा कर सकते हैं, पर शास्त्रों में 11 जो है एकादश रुद्र माना गया है, 11 होना उत्तम माना गया है। तो एक आपका सेंटर में हो गया, साइड में एक अंगूठे के बराबर अथवा उससे छोटा भी 10 छोटे शिव जी का और निर्माण करके रख दीजिए। 10 साइड में हो गए, एक सेंटर में हो गए, मतलब 11 शिव जी बन गए। अब इसके बाद में जब निर्माण हो जाए, हाथ वगैरह धो करके पूजा की सामग्री सब एकत्रित करके आसन पर बैठ करके, पति पत्नी है तो पत्नी राइट में बैठ जाएंगे, आप सामने बैठेंगे। उसके बाद में सर्वप्रथम हमें आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः बोल के हाथ धो लेना चाहिए। इसके बाद में जल का मार्जन करना चाहिए। जो दीप प्रज्वलित है वहां एक फूल चढ़ा देना चाहिए। गणेश जी की पूजा पहले कर लेनी चाहिए, पर एक फूल पुनः जो है गणेश जी के पास अर्पण कर देना चाहिए। गणेश जी के ऊपर फूल चढ़ाने के बाद में हमें संकल्प लेना चाहिए। हाथ में जल और चावल लेकर के इन मंत्रों को सुन लीजिएगा। ओम अद्य पूर्वोपचारित देवं ग्राहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम स्वपुण्यतिथौ अद्य भगवान शाम सदाशिव पार्थिवेश्वर प्रसन्नार्थम प्रीत्यर्थम तस्य कृपा प्रसादात् सर्वविध कल्याणार्थम भगवान पार्थिवेश्वरस्य आवाहनम स्थापनम पूजनम च महम करिष्ये। ऐसा सुनकर के छोड़ दीजिएगा। दूसरा, आप स्वयं भी संकल्प कर सकते हैं। हाथ में जल चावल रख करके मन में विचार कर सकते हैं, हे भोले बाबा, पार्थिव स्वरूप आपके हम आवाहन और पूजन करने के लिए जा रहे हैं। आइए हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, हमारे हृदय में अपनी भक्ति दीजिए और आपके मन में जो कामना हो इन कामनाओं को पूर्ण कीजिए। इसलिए आपकी पूजा करने जा रहा हूं अथवा जा रही हूं, ऐसा करके छोड़ देना चाहिए। अब इसके बाद में शिव जी का ध्यान करना चाहिए। हाथ में बिल्व पत्र लेकर के शिव जी का अगर श्लोक कोई भी आता है, कर्पूर गौरम भी आता है, तो वो बोलना चाहिए। नहीं, ओम नमः शिवाय बोल करके ध्यानार्थे बिल्व पत्राणि समर्पयामि चढ़ा देना चाहिए। हाथ में चावल लेकर के आवाहनार्थे अक्षतान समर्पयामि, थोड़ा चावल अथवा बेलपत्र अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद में एक बेलपत्र चढ़ा देना चाहिए। आसनार्थे बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओम नमः शिवाय अस्मिन् पार्थिवेश्वर मूर्तौ प्राणा यह प्राणाः। ओम नमः शिवाय अस्मिन् पार्थिवेश्वर मूर्तौ जीव यह स्थितः। अस्मिन् पार्थिवेश्वर मूर्तौ सर्व इंद्रियाणि स्थितः। इसके बाद 15 बार नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद पुनः ढक करके इन मंत्रों को सुन लीजिए। अष्टे प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अष्टे प्राणा चरन्तु च, अष्टे देवतमर्चायि मा महेतिश्च कश्चन। इस पार्थिव स्वरूप भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। अब शिव जी का पूजन करना है तो 4 चम्मच जल शिव जी के ऊपर अर्पण करना है। ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्ते अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनियम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानियम समर्पयामि। इसके बाद में जल से स्नान कराइए, फिर दूध से स्नान कराइए। ओम नमः शिवाय जल स्नानियम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय दध्य स्नानियम समर्पयामि। दही के बाद में पुनः ओम नमः शिवाय जल स्नानियम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय घृत स्नानियम समर्पयामि। पुनः ओम नमः शिवाय जल स्नानियम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय मधु स्नानियम समर्पयामि। पुनः ओम नमः शिवाय जल स्नानियम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय शर्करा स्नानियम समर्पयामि। पुनः ओम नमः शिवाय जल स्नानियम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय पंचामृत स्नानियम समर्पयामि। पुनः ओम नमः शिवाय जल स्नानियम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय भस्म स्नानियम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय पुनः जल स्नानियम समर्पयामि।
ओम नमः शिवाय इत्र स्नानियम समर्पयामि। पुनः ओम नमः शिवाय जल स्नानियम समर्पयामि। इसके बाद में चंदन अक्षत फूल शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसके बाद में श्रृंगी लेकर के 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ओम नमः शिवाय बोलते हुए अथवा शिव जी का कोई भी मंत्र स्तोत्र आता है तो उसके द्वारा इसे घुमा करके, चाहे श्रृंगी में दूध रखिए अथवा केवल जल रख करके भी अभिषेक कर सकते हैं। श्रृंगी नहीं है आपके पास तो इस जल पात्र से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अथवा जो बहनें हैं नमः शिवाय बोल के ही केवल करेंगी, ओम नहीं लगाएंगी। अगर ये ताम्र पात्र भी नहीं तो स्टील है जो है उससे भी कर सकते हैं। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट, जितना समय हो। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर वस्त्र पहनाइए, फिर आचमन कराइए, फिर जनेऊ पहनाइए, फिर आचमन कराइए, फिर चंदन लगाइए, चावल लगाइए, भस्म अर्पण कराइए। इसके बाद में बिल्वपत्र अर्पण कराइए, फूलों से सजाइए। अगर धतूरा है, मदार है, शमी है तो वो अवश्य चढ़ाना चाहिए। अबीर गुलाल आदि चढ़ाइए। इसके बाद धूप कीजिए, दिया दिखाइए। उसके बाद में भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आचमन कराइए कम से कम 2 बार। इसके बाद में पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी अर्पण कीजिए, फल चढ़ाइए, फिर दक्षिणा चढ़ाइए। उसके बाद में आरती कर लीजिए, आधी प्रदक्षिणा कर लीजिए और बैठ करके यथासंभव उनके नाम का जाप कीजिए, संकीर्तन कीजिए। ये एक बार हो गया तो जो भी फलाहार इत्यादि बना है उसका भी भोग लगा देना चाहिए। उसके बाद में सब परिवार मिल करके बेलपत्र लेकर अथवा फूल लेकर अथवा चावल लेकर हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आशीर्वाद दीजिए, इस रूप में जहां से आए हैं वहां जाइए, जब फिर बुलाऊंगी तब फिर कृपा करके आइएगा, कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। इन मंत्रों को सुनते हुए शिव जी के पूरे ऊपर में चावल छोड़ दीजिएगा। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। प्रणाम कर लीजिए। विसर्जन के बाद में उत्थापन करना चाहिए। तो जो शिव जी को बिल्कुल पास में पहले चढ़ाया था वो गौ माता को अथवा नदी में कहीं भी उस तरह प्रवाहित कर देना चाहिए। जो मिट्टी का शिवलिंग है, नदी है, तालाब है, वहां विसर्जित कर सकते हैं। अथवा अपने घर में एक गमला रखिए, उस गमले में डालते जाइए। जब 4, 5 अथवा 16 सोमवार हो जाएगा उसके बाद में आप उसी में एक प्लांट्स लगा दीजिएगा, वो भी अच्छा रहेगा। ऐसा 2-3 गमले में भी आप कर सकते हैं। जो बाहर का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, इतने थोड़े से प्रयत्न से आप परम कल्याणकारी ये पुण्यतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे राम